नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टू बिल्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक मैंने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन कर चुका हूं। आज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रिलेटेड। दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से पार्ट आप लोग के इस टॉपिक के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसे रोड, रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट, कल्वर्ट। ये बेसिक कुछ सिस्टम्स है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। उन सिस्टम्स को हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। वन बाय वन में डिस्कशन करूंगा। अगर आपने अभी तक लास्ट वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक आप लोग को शेयर कर रखी है। आपको जो भी टॉपिक देखना है आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करिए, आपको लेक्चर बाय लेक्चर आपको सारे टॉपिक बिल्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप लोग को मिल जाएंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सेकेंड वर्ड की बात करते हैं रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन इज मूवमेंट ऑफ मल्टीपल वैगन्स और ए ट्रेन ऑफ वैगन्स और पैसेंजर बोगीज fitted with steel wheels running over two parallel steel rail of the railway track। रेलवे ट्रैक का जो कॉन्सेप्ट है या रेलवे की अगर हम लोग रेल ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं जिसके अंदर वन टाइम के अंदर नंबर्स ऑफ पैसेंजर को आप लोग वन प्लेस टू अदर प्लेस के अंदर इजीली मूवमेंट करवा सकते हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी के हम लोग किसी भी गुड्स की जो सप्लाई होती है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जो रेलवे का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये रेल की दो पैरेलल ट्रैक पार्ट होता है उसके ऊपर ये मूवमेंट करती है। तो इस टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम लोग यूज करवाते हैं रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। द एडवांटेज ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन शुड बी टेकन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन बाय बल्क गुड्स एंड द पैसेंजर स्पेशली फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड रूट्स एंड वेयर द रेलवे ट्रैक आर द अवेलेबल। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग इजीली ये काउंट कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर आपको वन टाइम के अंदर किसी भी गुड्स की सप्लाई करनी हो या पीपल्स की या पैसेंजर्स की अगर आप लोगों को वन प्लेस टू अदर प्लेस के अंदर मूवमेंट करवाना होता है तो उस मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा और सबसे इफेक्टिव जो ट्रांसपोर्टेशन पार्ट होता है वो ट्रांसपोर्टेशन हमारा रेलवे का पार्ट होता है, जिसके अंदर हम लोग मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर वन प्लेस टू अदर प्लेस में सप्लाई एंड मूवमेंट करवा सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के साथ में। सम फीचर्स इज द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट आपके रेलवे ट्रैक पार्ट है, सेकंड इसके अंदर रेल आप लोग को शो हो रही है। रेल ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द रेलवे स्टेशन कुड बी द इकोनॉमिकल एंड एडवांटेज बोथ फॉर द पैसेंजर एंड आल्सो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन लॉन्ग डिस्टेंस। जो रेल ट्रांसपोर्टेशन होता है वो स्टेशन के बीच का पार्ट है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे हम लोग जिस मूवमेंट को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में काउंट होता है। इस रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग डोर टू डोर कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसका जो मूवमेंट होता है एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन के बीच में रहता है। सेकंड, इसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इजीली हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो कि इकोनॉमिकल कंडीशन में भी हो सकता है और होता भी है कि लोगों को जिस टाइप से अगर आपकी अपनी इकोनॉमी के हिसाब से अगर ट्रेवल करना चाहता है तो वो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज्यादा यूज करता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस भी इसके अंदर अवेलेबल रहती है। जनरल पार्ट भी रहता है, सीटिंग पार्ट भी रहता है, स्लीपर पार्ट भी रहता है, एसी के पार्ट भी होते हैं। तो देट मीन जिस टाइप का इंसान होता है, जिस टाइप की उसको फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप की फैसिलिटी रेलवे के अंदर ले सकता है और उसके अंदर अपना जो भी ट्रेवल पार्ट होता है उसको इजीली मूवमेंट के साथ में या ट्रेवल कर सकता है। The railway can transport a large number of passengers or a large quantity of goods at a time। एक समय के अंदर हम लोग मैक्सिमम पैसेंजर एंड मैक्सिमम या लार्ज क्वांटिटी के अंदर गुड्स को इजीली सप्लाई कर सकते हैं रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव्स विद स्टीम और डीजल इंजन और इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव अलोंग द इलेक्ट्रिफाइड रेलवे ट्रैक्स हैव बीन यूज्ड इन इंडियन टू होल्ड द ट्रेन। हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स के लोकोमोटिव यूज होते हैं। लोकोमोटिव देख में जो रेल का जो इंजन होता है ये लोकोमोटिव पार्ट में हम लोग इसको काउंट करते हैं। पहले हमारे इसमें चलता था स्टीम इंजन चलता था, फिर बाद में उसको मॉडिफाई करते हुए डीजल इंजन पे आ गए। अभी प्रेजेंट के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव का यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ की किस टाइप की फैसिलिटी होती है उसके हिसाब से हम लोग इसका यूज कर रहे हैं।
तो ये जो बेसिक पार्ट, इसके लिए भी हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन से जो रेलवे को डेवलपमेंट किस टाइप से हुआ, कैसे उसकी स्पीड बढ़ी, कैसे उसका जो स्टीम पार्ट होता है या उसका जो फ्यूल पार्ट होता है किस टाइप से चेंजेस हुआ। जैसे लोगों की जो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, लोगों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग हमारा जो रेलवे का जो पार्ट होता है, रेलवे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको भी इंक्रीज कर रहे हैं। The transportation to and the from a railवे स्टेशन are to be the performed by the road transportation। तो इस टाइप का जितना भी जो रेलवे का जो स्टेशन होता है, स्टेशन टू स्टेशन जो ट्रेवल का पार्ट होता है, उस पार्ट को हम लोग रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काउंट करते हैं। सम स्टिक अगर रेलवे की बात करते हैं, इंडियन रेलवे हैज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो नेटवर्किंग है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, वो रेलवे की हमारे इंडियन रेलवे की होती है। वर्ल्ड की अगर बात करते हैं पूरे विश्व के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो नेटवर्किंग है हमारे इंडिया के अंदर जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की है। इंडियन रेलवे वेयर द इंट्रोड्यूस इन द 1853। हमारे जहां इंडिया के अंदर सबसे पहले जो रेलवे का इंट्रोडक्शन किया गया था वो 1853 के अंदर किया गया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया के अंदर वर्क कर रही थी उस समय। Indian Railway network is spread over the 1,09,221 किलोमीटर कवरिंग 6,906 स्टेशन। हमारा जो इंडिया का जो नेटवर्किंग पार्ट है आज के डेट के अंदर 1,20,000 के आसपास किलोमीटर कवर करता है, और इसके जो स्टेशन है कम से कम भी 7,000 के आसपास के हमारे ऑल इंडिया के अंदर स्टेशन बने हुए हैं। इतना सारा जितना जो रेलवे जो ट्रेवल करके इतना नेटवर्किंग प्रोवाइड कर रखी है, इतना जो पार्ट को पूरा इंडिया को जो जोड़ के रखी है, वो सबसे ज्यादा जो नेटवर्किंग का पार्ट है वो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट हम लोग यूज करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हम लोग के रेलवे किस टाइप से ऑपरेट किया जाता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हम लोग को आइडेंटिफाई करने हैं। तो ऑपरेटिंग ऑन 3 गेज, जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ऑपरेट होता है 3 गेज के अंदर। फर्स्ट ब्रॉड गेज, सेकेंड मीटर गेज, थर्ड नैरो गेज। Train in India carry about 7.7 million passenger and 1.49 million ton of the freight every day। इंडिया के अंदर जो ट्रेन से जो पैसेंजर जो ट्रेवल करते हैं 17.7 मिलियन एज ए लास्ट 5 ईयर का डाटा मैं आप लोगों को बता, बट आज की कंडीशन में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो 17.7 जो मिलियन पार्ट है ये आप लोग के आज 20 मिलियन के अकॉर्डिंग वर्क है, क्योंकि आज ही हमारी यहाँ की जो पॉपुलेशन 143 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो इसमें हम लोग कम से कम भी 20 मिलियन जो पॉपुलेशन होती है, 20 से 30 मिलियन पॉपुलेशन, वो हमारी आज की डेट के अंदर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन से ट्रेवल करती है। एंड इसके साथ ही कम से कम भी 2 मिलियन टन पर डे ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो गुड्स होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, कम से कम 2 मिलियन टन का हम लोग इजीली सप्लाई करते हैं। चाहे उसके अंदर आप लोग रॉ मटेरियल की बात कर सकते हो, चाहे हमारे जितने भी जो पैसेंजर जो अपने साथ में जो लगेज लेके जाते हैं उसकी बात कर सकते हो। तो ये सारे एक पर डे का डाटा होता है कि एक दिन के अंदर हम एक दिन में पूरे देश के अंदर कम से कम 20 मिलियन लोग ट्रेवल करते हैं रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कलवर्ट्स की। कलवर्ट इज डिफाइंड एज द टनल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन अंडर रोडवे और रेलवे to provide cross drainage or to take electrical or other cable from one side to another side। कलवर्ट की अगर बात करते हैं, कलवर्ट एज ए टनल स्ट्रक्चर होता है, जैसे सुरंग का जो पार्ट होता है, सुरंग का जो स्ट्रक्चर होता है, उस टाइप का भी एक कलवर्ट पार्ट होता है, जो कि किसी भी पार्ट को पास करता है वन साइड टू अदर साइड के अंदर। अगर आप एक साइड से दूसरी साइड में अगर आप मूवमेंट करते हैं या अगर आपको पास होना है उस पार्ट को बिना डिस्टर्ब करे हुए, अगर आपको उस एरिया को क्रॉस करना है या उस रूट को क्रॉस करना होता है, तो उसके लिए हम लोग कलवर्ट का यूज करते हैं। ये कलवर्ट शॉर्ट कंडीशन में हम लोग या शॉर्ट रूट में आइडेंटिफाई करवाते हैं। जैसे कि रोड के साइड के अंदर बारिश का पानी रहता है, ड्रेनेज पानी होता है, घरों के नाली का पानी आता है, तो वो बारिश का पानी हमारे रोड के ऊपर नहीं आ जाए या हमारे रेलवे ट्रैक के ऊपर नहीं आ जाए, तो उस पार्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग उस स्ट्रक्चर के बेस में से नीचे से एक फाउंडेशन एक इस टाइप का रूट प्रोवाइड करते हैं जिसमें से इजीली वो पास हो जाता है। और वो जो रूट प्रोवाइड करने का जो स्ट्रक्चर हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसी स्ट्रक्चर को हम लोग कलवर्ट में काउंट करते हैं। ये कलवर्ट इलेक्ट्रिकल केस में भी काम आता है, जैसे इलेक्ट्रिकल जो वायर होते हैं अंडरग्राउंड हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो ये पाइप उसके अंदर प्रोवाइड किए, उसमें से जो भी इलेक्ट्रिकल के जो वायर होते हैं उसको हम लोग इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं। ड्रेनेज
का जो पानी होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, उसको पास करवाने की बात आती है तो हम लोग वहाँ पे भी एज ए कल्वर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो कल्वर्ट की बात यही होती है, इसका बेसिक डेफिनेशन होता है कि टू विदाउट डिस्टर्ब ऑन ए मेन पार्ट्स एंड रिमूव ऑल द अदर जो मटेरियल्स होता है पास वन साइड टू अदर साइड, एक साइड से दूसरे साइड के अंदर किसी भी पार्ट को अगर आपको पास करवाना है और जो फिजिकल जो पर्टिकुलर जो मेन जो कंपोनेंट होता है उसको बिना डिस्टर्ब करे हुए, तो वहां पे हम लोग कल्वर्ट का यूज करते हैं। इस टोटली इनक्लोज्ड बाय सॉइल एंड ग्राउंड। सेकंड, ये पूरा जो इनक्लोज होता है मिट्टी और आसपास के ग्राउंड से, मतलब जो भी मिट्टी होती है जो ग्राउंड होता है उससे हम लोग इसको क्लोज करके रख सकते हैं। पाइप कल्वर्ट, बॉक्स कल्वर्ट एंड आर्च कल्वर्ट्स आर द कॉमन टाइप्स यूज अंडर रोडवे एंड द रेलवे। रोडवे और रेलवे का जो पार्ट होता है अंडर, उसके अंदर हम लोग सबसे ज्यादा पाइप कल्वर्ट का यूज करते हैं या आर्च कल्वर्ट का यूज किया जाता है, या फिर बाद में बॉक्स कल्वर्ट का हम लोग यूज करते हैं, जिससे कि इजीली कुछ भी जो पार्ट होता है उसको वन साइड टू अदर साइड के अंदर पास करवाया जा सके। द डिजाइन ऑफ कल्वर्ट इज बेस्ड ऑन द हाइड्रोलिक, वाटर सरफेस एवोल्यूशन एंड द रोडवे हाइट एंड अदर कंडीशन। These are used for the water flow in the control way. सेकेंड, जो डिजाइन की अगर बात करते हैं हम कल्वर्ट की, तो हाइड्रोलिक कंडीशन में भी हम लोग कर सकते हैं, वाटर सरफेस के हिसाब से भी हम लोग उसको डिजाइन करते हैं कि किस टाइप से वाटर सरफेस वहाँ पे जैसे डैम का पार्ट आ जाता है वहाँ पे भी आप लोग को कल्वर्ट प्रोवाइड करना होती है, या जहाँ ज़्यादा बारिश का पानी कलेक्ट होता है उस एरिया में भी उस पानी को बाहर निकालना है, उस वाटर को फ्लो करवाने के लिए हमको स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ता है। तो उसके वाटर की कंडीशन के हिसाब से वाटर का जो बिहेव होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इजीली कल्वर्ट को डिजाइन कर सकते हैं। मटेरियल फॉर कल्वर्ट कंस्ट्रक्शन, कल्वर्ट कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग कौन कौन से मटेरियल का यूज कर सकते हैं, किस किस टाइप के मटेरियल के कल्वर्ट हमको मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट है कंक्रीट का कल्वर्ट हम लोग देख सकते हैं, स्टील का कल्वर्ट देख सकते हैं, प्लास्टिक का कल्वर्ट देख सकते हैं, एल्यूमिनियम का पार्ट कल्वर्ट हम लोग को मिल जाता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का कल्वर्ट इजीली हम लोग को देखने को एंड कंस्ट्रक्शन या डिजाइन करने को मिल सकते हैं। In most cases, concrete culverts are preferred. Concrete culvert may be the reinforced or non-reinforced. सबसे ज्यादा हम लोग जो कल्वर्ट को प्रेफर करते हैं वो कंक्रीट के होते हैं। ये कंक्रीट के कल्वर्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक तो रेनफोर्स के भी होते हैं, नॉन रेनफोर्स के भी होते हैं। इसमें कंक्रीट के पाइप जैसे हो गए उसके अंदर हम लोग वायर प्रोवाइड करते हैं, स्टील प्रोवाइड कर देते हैं, जो वो कल्वर्ट आप लोग के लिए हो जाता है रेनफोर्स, और जिसके अंदर आप लोग स्टील या कोई लोहे का पार्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते, उसको हम लोग नॉन रेनफोर्स कल्वर्ट में काउंट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो कल्वर्ट यूज किया जाता है वो कंक्रीट के कल्वर्ट ही हम लोग सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं। इन सम केसेस कल्वर्ट आर कंस्ट्रक्टेड इन द साइट कॉल्ड द कास्ट इन द सितु कल्वर्ट। प्रीकास्ट कल्वर्ट आर आल्सो अवेलेबल बाय द कॉम्बिनेशन अबाउट द मटेरियल वी कैन आल्सो गेट द कंपोजिट कल्वर्ट टाइप। सेकेंड, कुछ कंडीशन के अंदर हम लोग प्रीकास्ट कल्वर्ट भी यूज करते हैं, जो कल्वर्ट पहले से फैक्ट्री के अंदर बने होते हैं उन कल्वर्ट्स को भी आप लोग सबसे ज्यादा हम लोग प्रीफर में लेके आते हैं। कुछ कल्वर्ट ऑन साइट के ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, डिपेंड करता है वहाँ की लोकेशन के हिसाब से, वहाँ का जो एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ कल्वर्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्वर्ट यूज इन द रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट हम लोग यूज करते हैं पाइप कल्वर्ट, सिंगल और मल्टीपल। दैट मीन्स अगर आपको एक कोई भी रूट से अगर कल्वर्ट यूज करना हो तो हम लोग वहाँ पे पाइप कल्वर्ट का यूज कर सकते हैं, जो सिंगल पाइप का भी होता है, मल्टी पाइप का भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड होता है पाइप आर्च कल्वर्ट, मतलब पाइप रहता है लेकिन वो आर्च कंडीशन में रहता है, एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर रहता है। हम लोग हाफ पाइप का यूज कर सकते हैं कल्वर्ट के अंदर, जो आर्च टाइप के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, ये भी सिंगल एंड मल्टीपल के अंदर काउंट हो सकता है। नेक्स्ट होता है बॉक्स कल्वर्ट, ये भी सिंगल एंड मल्टीपल के अंदर हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट होता है आर्च कल्वर्ट। आर्च कल्वर्ट इजीली डिपेंड करता है, जो पुराने टाइम पे जितना भी जो स्ट्रक्चर बन रखे हैं वहाँ पे हम लोग सबसे ज्यादा आर्च कल्वर्ट का यूज करते हैं, जो कि मैक्सिमम लोड को इजीली वो गेन कर सकता है। कल्वर्ट्स की बात करने वाले हैं कि पाइप कल्वर्ट क्या होते हैं, जो कि सिंगल एंड मल्टीपल के अंदर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। पाइप कल्वर्ट आर वाइडली यूज इन द कल्वर्ट एंड द राउंडेड इन द शेप। सबसे ज्यादा जो पाइप कल्वर्ट हम लोग यूज करते हैं इनका जो शेप होता है राउंडेड कंडीशन में रहते हैं, इनको हम लोग राउंडेड कंडीशन में कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन करते हैं। द कल्वर्ट में भी द सिंगल इन नंबर्स और मल्टीपल। ये जो कल्वर्ट होते हैं हम लोग सिंगल फेस के अंदर भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल फेस में भी यूज में ला सकते हैं।
इफ सिंगल पाइप कल्वर्ट इज यूज्ड देन द लार्जर डायमीटर कल्वर्ट इन द इंस्टेंट। अगर हम लोग सिंगल पाइप कल्वर्ट का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हमको जो पाइप का जो डायमीटर होता है वो बड़ा रखना पड़ता है। एंड जहाँ पे हम लोग मल्टीपल पाइप कल्वर्ट का यूज करते हैं तो वहाँ पे जो पाइप के जो डायमीटर होते हैं उसको हम लोग नॉर्मल साइज के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। दे आर वे सुटेबल फॉर द लार्जर फ्लो वेरी वेल। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो फ्लो होने की जो कंडीशन है उसी के हिसाब से हम लोग पाइप कल्वर्ट का यूज करते हैं। द डायमीटर ऑफ द पाइप कल्वर्ट रेंज फ्रॉम 1 मीटर टू 6 मीटर। दीज आर मेड ऑफ द कंक्रीट और स्टील। सेकेंड, जो पाइप कल्वर्ट का जो डायमीटर हम लोग डिजाइन करते हैं 1 मीटर से लेकर 6 मीटर तक का किया जाता है, जो कि कंक्रीट एंड स्टील का बना होता है। दैट मीन्स सम पिक्चर्स आप लोग के सामने ही ये मल्टीपल पाइप कल्वर्ट का पार्ट है, जहाँ पे हम लोग सबसे ज्यादा जो रोड का पार्ट होता है या फिर बाद में रेलवे का पार्ट होता है वहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है, जिसमें 3 पाइप लगे हुए हैं। तीनों पाइप एज ए मल्टी पाइप कल्वर्ट के अंदर काउंट हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश का पानी कलेक्ट होता होगा या अदर जो वाटर सीवेज होता है वो यहाँ से पास करवाना होता है। तो इस टाइप के कल्वर्ट हम लोग को पाइप कल्वर्ट के अंदर काउंट कर सकते हैं। आर्च पाइप कल्वर्ट जो कि सिंगल एंड मल्टीपल का हो सकता है। पाइप आर्च कल्वर्ट मीन्स नथिंग बट दे लुक लाइक हाफ सर्कल शेप कल्वर्ट। इसमें पाइप आर्च कल्वर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसा कुछ नया पार्ट नहीं है, लेकिन जैसे एक कंप्लीट जो पाइप होता है उस पाइप को अगर बीच में से कट कर दिया जाता है तो ये जो वो आर्च टाइप के अंदर देखने को मिल जाता है। तो इस टाइप के जो कल्वर्ट होते हैं उसको हम लोग आर्च पाइप कल्वर्ट में काउंट कर सकते हैं। पाइप आर्च कल्वर्ट आर द सुटेबल फॉर लार्जर वाटर फ्लो बट द फ्लो शुड बी द स्टेबल बिकॉज ऑफ आर्च शेप fishes or the sewage in the drainage easily carry to the outlet without the stocking at the inlet or bottom of the channel. This type of culvert can be provided in the multiple numbers based on the requirement. They also they enhance the beautiful appearance. सेकेंड, कुछ जगह पे अगर आपको अच्छी क्वालिटी के या अच्छी उसका शो दिखाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं आर्च पाइप कल्वर्ट को। सेकेंड, इसके अंदर जहाँ पे पानी रुका हुआ रहता है उस एरिया के अंदर हम लोग आर्च पाइप कल्वर्ट का यूज कर सकते हैं। रुके हुए पानी रहते हैं वहाँ पे जो उसके अंदर ज्यादा दलदलापन नहीं आता है, यदि उसकी जो सरफेस होती है सरफेस के हिसाब से वहाँ से जो वाटर होता है वो इजीली फ्लो होता रहता है। सेकेंड, उस एरिया के अंदर कुछ भी ऐसे जो फिश टाइप के अंदर कुछ पार्ट जनरेट हो जाता है तो उनको भी वन साइड टू अदर साइड जाने के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो वाटर का जो फ्लो होता है उस फ्लो के हिसाब से वहां से वो चलती रहती है या फ्लो होती रहती है। तो उस एरिया के अंदर हम लोग आर्च पाइप कल्वर्ट का यूज करते हैं। दैट मीन ये सब पिक्चर्स आप लोग के पास में है कि इस टाइप से हम लोग एक सर्कुलर जो पार्ट होता है उसका पाइप का हाफ पाइप ही हम लोग यहाँ पे मेंशन करते डिजाइन कर रखे हैं। ये एरिया सबसे ज्यादा जितना भी जो हिल स्टेशन पार्ट होता है या जहाँ से रोड का पार्ट निकला होता है जहाँ मैक्सिमम टाइम तक वाटर स्टॉक रहता है उस एरिया के अंदर हम लोग आर्च टाइप के पाइप कल्वर्ट हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है बॉक्स कल्वर्ट जो कि सिंगल एंड मल्टीपल के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। Box culvert are in the rectangular shape and are generally constructed by concrete. Reinforcement is also provided in the construction of box culvert. These are used to the deposit rainwater, so these are not useful in the dry period. जो बॉक्स कल्वर्ट होता है ये हम लोग सबसे ज्यादा रेक्टेंगुलर शेप के अंदर प्रोवाइड करते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे सबसे ज्यादा जो हैवी रेन सिस्टम होता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो बारिश की कंडीशन होती है उस एरिया के अंदर हम लोग को बॉक्स कल्वर्ट प्रोवाइड करना ही पड़ता है। चाहे सिंगल बॉक्स कल्वर्ट हो सकता है या फिर बाद में मल्टीपल के अंदर भी बॉक्स कल्वर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, बॉक्स कल्वर्ट हम लोग उस एरिया में प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजीली पास हो जाए। अब ऊपर की तरफ आपका रेलवे पार्ट है, अगर फिर वहीं से भी हम लोग अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन को भी अगर पास करवाना होता है तो उस एरिया के अंदर हम लोग बॉक्स कल्वर्ट का यूज करते हुए वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्टेशन को भी इजीली प्रोवाइड करवा सकते हैं। They can also be used as a passenger to cross the rail or roadway during dry period for animals. ऐसे एरिया के अंदर हम लोग जहाँ पैसेंजर होते हैं उनको भी पास करवा सकते हैं, जहाँ पे सूखा एरिया होता है जहाँ पानी नहीं भरा रहता है वहाँ पे एनिमल्स को भी अगर रोड और रेलवे से अगर आपको वन साइड टू अदर साइड में अगर क्रॉस करवाना होता है तो उस पार्ट के अंदर हम लोग वहाँ पे बॉक्स से कल्वर्ट यूज करते हैं, जिससे कि वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं जो लोग होते हैं वो इजीली उसको क्रॉस कर सके विदाउट डिस्टर्ब रोड एंड रेलवे को। Because a sharp corner, these are not as suitable for a larger velocity. Box culvert can also be the provided in the multiple numbers. सेकेंड, इसके अंदर एक चीज है यहाँ पे काउंट होती है कि जो
बॉक्स कल्वर्ट की जो एजेस होती है जो शार्प कंडीशन में होती है, तिकोनी होती है, तो वो वहाँ पे जो वाटर की जो वेलोसिटी होती है उसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल यूज नहीं होता है। तो हमको वहाँ जहाँ ज़्यादा वाटर का फ्लो पार्ट होता है, जहाँ ज़्यादा वाटर की वेलोसिटी होती है, उस एरिया के अंदर हम लोग ये बॉक्स टाइप के कल्वर्ट हम लोग वहाँ पे यूज नहीं कर सकते। सम फीचर्स आपके पास में ये जैसे सिंगल बॉक्स कल्वर्ट है, सेकेंड आपके पास में मल्टीपल बॉक्स कल्वर्ट है जहाँ पे हम लोग वाटर भी यहाँ से पास हो सकता है। ये जहाँ वेट कंडीशन होती है, वेट वाला एरिया होता है, गीला एरिया होता है, जहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती है उस एरिया के अंदर इजीली वाटर वहाँ से फ्लो हो सकता है। और जहाँ सूखा एरिया होता है उस एरिया के अंदर हम लोग रोड को भी वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे लोग इजीली वहाँ से पास हो जाए, एनिमल वहाँ से पास हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है आर्च कल्वर्ट। आर्च कल्वर्ट इज सिमिलर टू पाइप आर्च कल्वर्ट बट इन दिस केस एंड द आर्टिफिशियल फ्लोर इज प्रोवाइडेड बिलो द आर्च। सेकंड जो आर्च कल्वर्ट होता है ये भी जो पाइप कल्वर्ट के टाइप का ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो फ्लोर होता है उसको हम लोग इजीली डिजाइन करते हैं। बेस के अंदर फ्लोर क्रिएट किया जाता है, देन उसके बाद में हम लोग पूरा एक सर्कुलर शेप के अंदर, हाफ सर्कुलर के अंदर हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। फॉर नैरो पैसेंजर it is widely used. The artificial floor is made for the concrete and the arch also made by the concrete. यहाँ पे जो छोटे जो पैसेंजर होते हैं उस एरिया के अंदर जहाँ कम पैसेंजर एक साइड से दूसरी साइड जाना चाहते हैं वहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड इसका जो फ्लोर होता है वो कंक्रीट का या फिर बाद में आरसीसी का हम लोग डिजाइन करते हैं। देखिए इस टाइप का हमारे पास में आर्च फ्लोर होता है जिसका फ्लोर हम लोगों ने डिजाइन कर रखा कंक्रीट स्टील का। सेकंड इसके नीचे जितना भी जो वाटर पार्ट होता है उसको हम लोग इजीली वहाँ से पास करवा सकते हैं। एंड इसके ऊपर से कम लोडेड के जितने भी जो व्हीकल्स होते हैं या जो पैसेंजर्स होते हैं इजीली यहाँ से ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ब्रिज कल्वर्ट। ब्रिज कल्वर्ट आर प्रोवाइडेड ऑन कैनल और रिवर एंड आल्सो यूज्ड इन द रोड ब्रिज फॉर द व्हीकल्स। जो ब्रिज कल्वर्ट हम लोग वहाँ प्रोवाइड करते हैं कैनल के अंदर कर सकते हैं या रिवर के अंदर कर सकते हैं। कैनल मतलब कि जो नहर होती है उस नहर को अगर आपको क्रॉस करना होता है वन एंड टू अदर एंड के अंदर तो उस कंडीशन में हम लोग ब्रिज कल्वर्ट यूज करते हैं। बड़ी नदियों के अंदर भी हम लोग ब्रिज का कल्वर्ट का या ब्रिज कल्वर्ट यूज करते हुए उस रिवर को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। फॉर दिस कल्वर्ट ए फाउंडेशन इज लेड अंडर द ग्राउंड सरफेस। इस कल्वर्ट के अंदर जितना भी जो फाउंडेशन होता है वो ग्राउंड बिलो ग्राउंड के अंदर हम लोग को ज्यादा डिजाइन करना पड़ता है या ज्यादा कॉस्टली या डिपेंड टू यूज कि किस टाइप से हम लोग इसका यूज करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग को फाउंडेशन मेंशन करना पड़ता है। ए सीरीज ऑफ कल्वर्ट आर लेड एंड द पेमेंट सरफेस इज लेड ऑन टॉप द सीरीज ऑफ द कल्वर्ट। इसके अंदर हम लोग नंबर्स ऑफ या सीरीज के अंदर पिलर्स यूज करते हैं, सीरीज के अंदर इसका फ्लोर डिजाइन किया जाता है। दिस टाइप का जो पार्ट होता है ये जो ब्रिज कल्वर्ट का पार्ट होता है इसके ऊपर की जो सरफेस होती है या इसके ऊपर की जो टॉप स्लैब होती है उसको भी हम लोग आरसीसी या फिर बाद में कंक्रीट से कंस्ट्रक्शन करते हैं जिससे कि ऊपर से इजीली वहाँ के जितने हैवी व्हीकल्स होते हैं वो भी इजीली पास हो सके।